वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आई एम नेहा सिंह और आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और अपने परिवार वालों का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का आगे एक फर्दर जो और डिस्कस करेंगे, जो कि है कंज्यूमर बजट। और कंज्यूमर बजट में हम डिस्कस करेंगे बजट सेट और बजट लाइन। बजट लाइन अपने आप में एक डिटेल्ड टॉपिक है जिसको फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगी अगले अपने वीडियो में। अभी हाल फिलहाल हम सिर्फ इन सब का एक छोटा छोटा इंट्रोडक्शन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। तो कंज्यूमर बजट क्या होता है? कंज्यूमर बजट सिंपल शब्दों में हम समझेंगे, बजट वो होता है जो कि एक कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने में अपना एक्चुअल में वो खर्च करना चाहता है। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ना कि हमारा मंथली बजट सिर्फ घर के सामान या ग्रोसरीज का सिर्फ 10,000 का है, तो वो मतलब 10,000 हम ये बता रहे हैं कि हमारी जो रियल परचेजिंग पावर जो है ग्रोसरीज में खर्च करने के लिए वो हमारी 10,000 रुपीज़ है। तो उस खर्च जो हम करना चाह रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट पे, उसको हम बोलेंगे कंज्यूमर बजट। ठीक है, अब यहाँ पर हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की जहाँ पर बात कर रहे हैं, जहाँ पे दो हम कमोडिटीज को इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे कि हमने डिफरेंस कर्व में भी लिया था दो कमोडिटीज को, तो यहाँ पर भी हम कंज्यूमर बजट में भी दो कमोडिटी को लेके चलेंगे। तो इसमें यह हो जाएगा कि हमारी जो रियल परचेजिंग पावर है, मतलब जो हम जो खर्च कर सकते हैं किन्हीं दो प्रोडक्ट्स को खरीदने में, उसको हम बोलेंगे, उस कैपेसिटी को, उस कैपेबिलिटी को हम बोलेंगे कंज्यूमर बजट। कि हम किन्हीं दो प्रोडक्ट्स पे एक सर्टेन अमाउंट ही खर्च कर पाएंगे, उसको हम बोलेंगे कंज्यूमर बजट। सिंपल क्या है? ए कंज्यूमर बजट इज द रियल परचेजिंग पावर विद विच ही कैन परचेज क्वांटिटीज ऑफ टू गुड्स गिवन देयर प्राइजेस। मतलब उनकी प्राइजेस इस तरीके से बनी हुई है, तो हम अपना एक बजट क्रिएट करेंगे कि कितनी क्वांटिटी हम गुड ए की और कितनी क्वांटिटी हम गुड बी की खरीद सकते हैं, जिससे हमारा जो बजट है कि हमने 20 रुपए किसी चीज पे खर्च करने हैं, तो उस 20 रुपए के अंदर अंदर कितनी क्वांटिटी गुड ए की और कितनी क्वांटिटी गुड बी की अच्छी तरीके से आ सके, जिससे हमें भी सेटिस्फैक्शन मिल सके और हमारी जो इनकम है, जो हमने अब एक बजट क्रिएट करा है, उसके अंदर अंदर वो हम सामान वो आ जाए। इजी। अब कंज्यूमर बजट में दो चीजें आ जाती हैं, एक आती है बजट सेट और एक आता है बजट लाइन। मैंने आपको बता दिया कि बजट लाइन अपने आप में एक बहुत बड़ा एक डिटेल्ड टॉपिक है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगी। लेकिन अभी हम बजट सेट और बजट लाइन का एक हल्का सा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। बजट सेट क्या होता है? बजट सेट वो होता है जैसे कि हम कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, तो उस चीज को खरीदने या उस चीज के बारे में हमें बजट प्रिपेयर करने में हमें दो इंपॉर्टेंट चीज होती है जो ध्यान रखनी होती है। एक तो कमोडिटी का जो प्राइस है वो, और एक हमारी जो इनकम है वो। इनकम बोल लो, चाहे इस तरीके से बोल सकते हैं, जो हमारी खर्च करने की जितनी कैपेसिटी है, उन दो चीजों को ध्यान रखते हुए हम अपना बजट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें जब मालूम होगा कि किसी भी प्रोडक्ट की 4 रुपए है, 2 रुपए है, जब उसकी प्राइस मालूम होगी तभी तो हम अपना बजट प्रिपेयर कर पाएंगे कि हम कितनी यूनिट इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हम खरीद सकते हैं अपने इनकम के हिसाब से। ठीक है, तो दो चीजें होती हैं जो हमारे परचेजिंग जो बजट है उसको हम डिसाइड करती है, उसको अफेक्ट करती है, जो कि होगा एक प्राइस और एक होगा जो कंज्यूमर की इनकम है वो। ठीक है, तो उसको जो एक सेट प्रिपेयर होगा कि प्राइस हमारा एक्स पहली कमोडिटी का, उसकी क्वांटिटी कितनी खरीदेंगे, प्राइस हमारी दूसरी कमोडिटी का, उसकी क्वांटिटी कितनी खरीदेंगे, और इन दोनों को मिला के हमेशा वो कंज्यूमर की इनकम से या तो कम या फिर उसके बराबर बैठनी चाहिए। ऊपर होगी तो ऑब्वियसली हम खरीद ही नहीं सकते, तो फिर वो बजट सेट ही नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को कि या तो वो उससे कम हो जो हम खर्चा कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट के परचेजिंग में, किसी भी दो प्रोडक्ट के परचेजिंग में हम जो खर्चा कर रहे हैं वो इनकम, जो कंज्यूमर की इनकम है, उससे कम या फिर उसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, बजट सेट को हम बजट कॉन्स्टेंट्स भी कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज बजट कॉन्स्टेंट्स। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज हमारा गुड ए है, वो है हमारा 4 रुपीज़ का, और गुड बी है वो है हमारा 2 रुपीज़ का। ठीक है, और हमारे जो कंज्यूमर की जो इनकम है वो आप मान लीजिए है 20, तो यानी वो 20 रुपीज़ है जो इन दोनों पे वो खर्च कर सकता है। ठीक है,
तो अब क्या होगा, सपोज उसने खरीदी ए कमोडिटी की 4 यूनिट, 4 तो उसका प्राइस हो गया और 4 उसने उसकी यूनिट्स खरीदी, प्लस 2 रुपए तो सेकेंड वाली कमोडिटी का प्राइस था और उसकी उसने खरीदी 2 यूनिट्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 4 4 ज़ा 16 प्लस 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल्स टू 20। तो ये एक आइडियल जो होगा, एक बजट सेट हमारा होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी इनकम के बराबर है ना, यानी ये हम खरीद सकते हैं। अगर इसी जगह पर हम ये कर दें कि इसको हम 4 इधर यहाँ पर 20 कर दें और 2 को और सेकेंड वाली का हम 1 यूनिट खरीदें, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 2, तो ये वैसे ही 22 हो गया, लेकिन ये तो हमारे इनकम से ज़्यादा हो गया, तो ये वाला जो बजट सेट होगा वो हमारा यहाँ पर अप्लाई नहीं करेगा। अब इसी जगह अगर हम कर देते हैं कि फर्स्ट की जो प्राइस है वो 4 तो है ही है, लेकिन हम इसको 3 कर दें, ठीक है, इसकी क्वांटिटी को हमने 3 कर दिया और सेकेंड वाली को हमने कर दिया यहाँ पर, अगेन इसका भी हम 3 यूनिट्स ही कंज्यूम करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 3 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 18। तो ये वाला एक बजट सेट भी हमारा हो सकता है, इसमें हमारे 2 रुपए उल्टा बच ही जाएंगे। तो ये एक हो सकता है हमारा अप्रोप्रिएट। क्यों? क्योंकि कम होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, और इनकम तो हमारी 20 रुपए थी, है ना, हमारा जो खर्चा था वो हमारा वो 20 रुपए था, तो ये जो होगा वो एक या तो ये या तो ये। तो अगर इस 20 से जितना भी कम वो एक बजट सेट हमारा माना जाएगा या फिर 20 के बराबर होगा। अब हम ये देख सकते हैं, हम ये चेंज कर सकते हैं क्वांटिटी अपने प्राइस के हिसाब से कि हमारी कौन सी क्वांटिटी बेस्ट बैठ रही है जिसमें हमारा बजट गड़बड़ाए नहीं। तो वो क्वांटिटी तो हम चेंज कर सकते हैं ऊपर नीचे, लेकिन हमारी जो इनकम है उससे कम या फिर उसके बराबर होगी, तो उसको हम बोलेंगे बजट सेट। यानी ये एक हमारा प्रॉपर बजट सेट बन के आता है कि हाँ, हम भाई इतने इस प्रोडक्ट की अगर ये प्राइस है तो हम इतनी यूनिट्स खरीद सकते हैं, और बी प्रोडक्ट की ये प्राइस है तो हम इतनी यूनिट खरीद सकते हैं, जो कि हमारे इनकम या फिर हमारे परचेजिंग पावर के बराबर या उससे कम होता है, तो उसको हम बोलेंगे बजट सेट। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको बजट सेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बजट लाइन क्या होता है? बजट लाइन सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो बजट लाइन होता है, अगर हम बजट सेट को ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका दे दें तो उसको हम बोल देते हैं बजट लाइन। सिंपल, बहुत ही सिंपल शब्दों में कि अगर हमने जो बजट सेट, जो एक से ज़्यादा जो हमने यहाँ पर सेट क्रिएट करे हैं, उस सेट को उठा के हम उसको ग्राफ में दिखा दें तो उसको हम बोल देंगे बजट लाइन। ठीक है, अब आप इसको समझ लेते हैं क्या है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सच कॉम्बिनेशंस या फिर बंडल्स विच कॉस्ट द कंज्यूमर एग्जैक्टली हिज इनकम इज कॉल्ड बजट लाइन। ठीक है, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उन कॉम्बिनेशंस का जो कि उसके इनकम, कंज्यूमर के इनकम के बिल्कुल एग्जैक्ट बैठे, उनको हम बोल देंगे बजट लाइन। बजट मतलब मैं जो आपको बताया कि जो बजट सेट हमने जो समझा था, कॉम्बिनेशन प्राइस और एक्स का फर्स्ट प्रोडक्ट का कमोडिटी, सेकंड कमोडिटी का प्राइस और उसका कितना क्वांटिटी हम यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं, विच हैज़ टू बी इक्वल टू द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, या फिर जितना वो खर्च करना चाहता है पर्टिकुलर चीज़ को खरीदने में। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको और इसका एग्जांपल अच्छे से देख लेते हैं। सपोज यहाँ पर अगेन हम ले लेते हैं कि इनकम जो वो खर्च करना चाह रहा है वो है 20। ठीक है, 20 रुपीज़ है जो वो कंज्यूमर जो है वो खर्च करना चाहता है। ये हमारे कॉम्बिनेशन है PQRST, और ये प्राइस है प्रोडक्ट का, और ये हमने अलग अलग क्वांटिटी ले ली है। तो फर्स्ट वाले कॉम्बिनेशन में देख लेते हैं, पहले वो ले रहा है 5 क्वांटिटी खर्च कर रहा है जिसकी 4 रुपीज़ प्राइस है, तो यहाँ हमारा हो गया 20। ठीक है, सेकंड वाले में हमारा क्या बैठता है, 4 4 ज़ा 16 प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, क्योंकि 2 उसका प्राइस है, 2 उसने क्वांटिटी बी की ली और उसने ए की क्वांटिटी भी 4 ली, तो 16 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 20 अगेन। अब थर्ड वाला देख लेते हैं, आर कॉम्बिनेशन, 3 इंटू 4 इज 12, 4 इंटू 2 इज 8, तो 12 प्लस 8 अगेन 20। ठीक, अब यहाँ पर अगेन हम देख लेते हैं 12, 2 इंटू 4 8, 6 इंटू 2 12, 20।
ठीक है, अब ये लास्ट कॉम्बिनेशन हम देख लेते हैं। 0 का उसने ए का एक भी यहाँ पर नहीं खरीदा यूनिट, और यहाँ पे सारे उसने 10 यूनिट्स खरीद लिए बी के, तो ये हो जाएगा अगेन 20। तो उसने जो हमारी जो इनकम थी उसके अंतर्गत रहते हुए वो जो अलग अलग जो क्वांटिटी है वो किसी प्रोडक्ट की खरीद रहा है, उन सारे कॉम्बिनेशंस को अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं तो उनको हम बोल देते हैं बजट लाइन। अब इनको हम यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखा देते हैं। y x ओरिजिन, गुड ए, गुड बी, ठीक है, ये आ गया हमारा बजट लाइन। ठीक, तो ये हमारी हो जाएगी बजट लाइन, और ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर दिखाए हैं वो हो जाएंगे अलग अलग कॉम्बिनेशंस जो ये थे P Q R S T। तो यहां से हमारा शुरू हो जाएगा P Q R S T। अब इंडिफरेंस कर्व जो हमने देखा था उसमें हमने एक चीज नोटिस करी थी कि वो कभी भी ओरिजिन से मिलता नहीं था, यानी यहाँ पर वो टच नहीं होता था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे वो टच नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि वहां पर हम कुछ ना कुछ क्वांटिटी दोनों ही प्रोडक्ट्स की, जैसे यहाँ पर समझ लेते हैं वाई प्रोडक्ट था, यहाँ पर एक्स प्रोडक्ट था, तो हम दोनों ही प्रोडक्ट्स की कुछ ना कुछ क्वांटिटी जो थी वो कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हमने देखा कि बजट लाइन में ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता है। हम यहाँ पर जैसे हमने फर्स्ट केस में देखा था, यहाँ पे हमने बी की एक भी क्वांटिटी नहीं खरीदी थी, और लास्ट केस में हमने देखा कि ए की हमने कोई भी क्वांटिटी नहीं खरीदी थी। तो इस वजह से हमारी जो बजट लाइन है वो हमारी टच कर सकती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, ठीक है। तो ये हो गया पी क्यू आर एस टी। तो ये जो होती है वो हमारी हो जाएगी बजट लाइन, ठीक है। अब इसके अंतर्गत जितने भी पॉइंट्स बनेंगे, कोई भी कहीं भी कोई और भी कैसा भी डॉट यहाँ पर बन सकता है, तो वो हमारी बजट लाइन के अंदर होगा, ठीक है। मतलब यानी वो 20 जो हमारा खर्चा है उससे कम खर्चे में वो चीज़, वो क्वांटिटी हमारी आ रही होगी, तो यानी वो हम खरीद सकते हैं, वो हमारी कैपेबिलिटी के अंदर है, ठीक। तो वो एक अप्रोप्रिएट बजट सेट में काउंट होगी। लेकिन अगर कोई चीज़ यहाँ पर आती है तो यानी वो हम खरीद ही नहीं सकते, या तो उसमें वो उसकी प्राइस ज़्यादा हो गई, यानी या फिर हमने क्वांटिटी ज़्यादा कर दी, ठीक है, तो हम खरीद ही नहीं सकते, तो वो हमारी अनअचीवेबल में आ जाएगी, अनअचीवेबल, ठीक है। तो यहाँ पे ये अनअचीवेबल में आ जाएगी, यानी ये चीज़ तो हम खरीद ही नहीं सकते। जो यहाँ पर जो सेट क्रिएट हो रहा होगा, जो कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, वो हमारे खरीद के बाहर होगा, तो इसलिए अनअचीवेबल होगी। और जो इस बजट लाइन के अंदर कॉम्बिनेशन बने, या तो उसके ऊपर या उसके अंदर, वो हम हमारे बजट लाइन के तो वो हम हमारे बजट के हिसाब से होगा, तो वो हमारा बजट वो हमारा जो कॉम्बिनेशन होगा वो हम खरीद सकते हैं, तो वो हमारा बजट सेट एक अप्रोप्रिएट बजट सेट में वो काउंट होगा। तो ये था हमारा बजट लाइन का एक इंट्रोडक्शन। अब हम इसके जो अलग अलग केसेस होते हैं वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे। ये जो आज हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ये क्वेश्चन में एग्जाम में हमारा शॉर्ट नोट्स के तौर पे वो आ सकता है, इसीलिए आप इनको, काफ़ी इजी टॉपिक है तो आप इनको इजीली आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, तो आप इनको आराम से प्रिपेयर करके जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, कंज्यूमर बजट क्या होता है, बजट सेट क्या होता है और बजट लाइन क्या होता है। ये तीनों इंटरलिंक्ड होते हैं, इसलिए इनको साथ में लेना ज़रूरी था। एक इंट्रोडक्शन हमने कर लिया है, बाकी हम बजट लाइन की जो डिटेल्ड और इसके बारे में जो डिस्कशन है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। यहाँ करते तो वो थोड़ी सी वीडियो यहाँ पर लेंदी हो जाती। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और इसी तरीके की और भी हेल्पफुल वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूं, इसलिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स के संग में इसको प्लीज़ शेयर करें, और मेरे इस जर्नी में मेरा साथ दें और मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। थैंक यू।